गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नमस्कार सभी बच्चों को। आशा करते हैं कि आप सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आप अपनी पढ़ाई आराम से घर पे बैठ के कर रहे होंगे। ध्यानपूर्वक अध्यापकों के द्वारा बताया हुआ कार्य आप ऑनलाइन के माध्यम से अच्छे ढंग से समझने की कोशिश भी कर रहे होंगे। तो आज हम कक्षा 7 का सेकंड जो लेसन है पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी कि पृथ्वी के अंदर की बनावट के बारे में जानेंगे। कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल आप इस वीडियो को अच्छी प्रकार से ध्यान से देखेंगे, अच्छी प्रकार से समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम पृथ्वी के बारे में जानते थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि पृथ्वी जिसके ऊपर हम निवास करते हैं, जिसके ऊपर रहते हैं, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जो हमारे 8 ग्रह हैं उनमें पृथ्वी एक ऐसा अनोखा ग्रह है, अद्वितीय ग्रह है जिसको कहते हैं जो हमारी पृथ्वी है, जिसके ऊपर जीवन संभव है, ऑक्सीजन है, सभी प्रकार की जो गैसें हैं, वायुमंडल विद्यमान है, जल थल जैवमंडल वायुमंडल सारी ही चीजें पृथ्वी के ऊपर मौजूद हैं। इसलिए पृथ्वी को अनोखा ग्रह कहा जाता है। हमें ये चीजें तो हमने पृथ्वी के ऊपर जो चीजें हैं वो सारी चीजें तो हमने जान ली कि वायुमंडल में गैसों का है, जल मंडल में जल होता है, भूमंडल पर सारी परपट्टी होती है, सारी वनस्पति पेड़ पौधे नदियां होती हैं, जैवमंडल में जीवन होता है, सभी जल थल वायु स्थल मंडल सभी मिलकर जैवमंडल का निर्माण करते हैं जिसमें सजीव प्राणी रहते हैं। तो ये चीजें तो हमने जान ली बच्चों। आज हम पृथ्वी के अंदर की बात करते हैं कि पृथ्वी किन चीजों से मिलकर बनी है, पृथ्वी की गहराई में कौन सी है, ऊपर की परत कौन सी है, बीच की परत कौन सी है और सबसे जो हमारा जो केंद्र है वो परत कौन सी है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और पृथ्वी के ऊपर चट्टानों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो बोर्ड के ऊपर लिखी हैं, इनको बताने का काम करेंगे। ध्यान दें आप सभी। तो पृथ्वी कि अगर हम बात करें तो पृथ्वी के ऊपर जो सबसे ऊपर जो हमें ये मिट्टी दिखाई दे रही है ये परपट्टी कहलाती है। इसको हम भूपरपट्टी कहते हैं, जिसके ऊपर पेड़ पौधे वनस्पति सारी, जिसके ऊपर आवास बने हुए हैं, सभी जीव जंतु यहाँ पर इसके ऊपर रहते हैं, घास फूस पेड़ पौधे उगते हैं, ये सभी भूपरपट्टी में ही होते हैं। तो सबसे पहले भूपरपट्टी या परपट्टी कहते हैं। तो परपट्टी के ऊपर ये हमें वनस्पति उत्पादन करने का काम करती है, हमें अनाज पैदा करने का काम करती है और इसके ऊपर हम अपना घर बना के रहते हैं। ये ठोस मजबूत होती है भाई। तो परपट्टी की जो महाद्वीपीय सहनती है, महाद्वीपीय जो हमारे जो कॉन्टिनेंट हैं, जो हमारे 7 महाद्वीप हैं, महाद्वीपीय जो हमारी यानी कि मोटाई, परपट्टी की मोटाई पूछी है तो महाद्वीपीय मोटाई कितनी है? तो पृथ्वी की परपट्टी की मोटाई 35 किलोमीटर है। इसकी यानी कि नीचे तक हम पृथ्वी के अंदर तक जाएंगे तो 35 किलोमीटर यानी कि परपट्टी की मोटाई है। अगर बात करते हैं तो हम समुद्र तल पे, समुद्र तल आपको पता होगा पृथ्वी से यानी कि परपट्टी से नीचे गहराई तक होता है। तो अगर समुद्र तल से अगर हम बात करते हैं तो समुद्र तल पर परपट्टी की मोटाई कितनी है? 5 किलोमीटर है। तो ये समझ में आया होगा। पृथ्वी की सबसे ऊपर की जो परत होती है वो परपट्टी होती है। परपट्टी ये मिट्टी चट्टानों के टूटने फूटने से लाखों सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, सैकड़ों लाखों वर्षों में परपट्टी का निर्माण होता है, मिट्टी का निर्माण होता है, जिसमें वनस्पति पेड़ पौधे घास फूस अनाज पैदा होता है। इसकी महाद्वीपीय मोटाई 35 किलोमीटर है और समुद्र तल पर परपट्टी की मोटाई 5 किलोमीटर है। इसके बाद आती है दूसरी जो हमारी पृथ्वी की आंतरिक परत है, मेटल है। मेटल की मोटाई अगर बात करें भूपरपट्टी के नीचे 2900 किलोमीटर तक मेटल की मोटाई है। तो ये बहुत ही यानी कि हम बीच की अगर इसको बात करें, मेटल बहुत ही ठोस ही होती है मेटल परत की और इसकी परपट्टी के नीचे ये परत आती है। अब बात करते हैं हम तीसरे नंबर पे करोड़। करोड़ हमारी जो परत है पृथ्वी की, ये सब यानी कि केंद्र में है, बीच में है करोड़। और इस कि यानी कि 2900 किलोमीटर से नीचे तक हम गहराई तक जाएंगे तो करोड़ परत आती है। ये बहुत ही ठोस लोहा और नीफे जैसे निकल इन चीजों से मिलकर बनी है। ये केंद्र में इसके यानी कि करोड़ के तरल है और इसके चारों ओर ठोस है। और यहाँ पे आपने टेम्परेचर भी देखा होगा, करोड़ का जो टेम्परेचर है 5000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर रहता। तो यहाँ पे पिघली हुई चीजें इसके हमारे जो पृथ्वी के केंद्र में मिलती हैं।
तो इन 3 परतों के बारे में हमें पृथ्वी की जो आंतरिक है उसके बारे में हमें कैसे, किस चीज से पता चलता है। तो प्यारे बच्चों, आपने ज्वालामुखी देखा होगा फटते हुए टेलीविजन के माध्यम से या किताब के माध्यम से आपने पढ़ा भी होगा। तो ज्वालामुखी जब फटता है उससे गैस निकलती है, पत्थर निकलते हैं और लावा निकलता है, और जिससे जमने से चट्टानों का निर्माण होता है। प्यारे बच्चों, पृथ्वी के अंदर जब लावा रहता है तो उसको मैग्मा कहते हैं, जो तरल अवस्था में पृथ्वी के नीचे परतों के अंदर इधर उधर संचरण गति करता रहता है, जिससे प्लेटों के अंदर कंपन आता है, भूकंप आता है, इस प्रकार की क्रिया होती है। और जब ये लावा ज्वालामुखी के फटने से जब बाहर आ जाता है तो इसको मैग्मा को लावा कहते हैं, और ये बाहर आने के बाद तेजी से वायुमंडल के जैसे संपर्क में आता है तो ये जल्दी से ठंडा होना शुरू हो जाता है, जिससे कठोर चट्टानों का निर्माण होता है। और उन चट्टानों के अंदर हमें ये जितने भी खनिज है, लोहा धातु है, ये हमारा जैसे कोयला है, ये सारी चीजें लगभग इन्हीं चीजों के अंदर हमें खनिज, सोना धातु है, ये सारी चीजें हमें इसके चट्टानों के अंदर ही मिलती हैं। तो हमने ये परतों के बारे में जाना। और एक अगर हम बात करेंगे, ज्वालामुखी को हम पृथ्वी का वॉल भी कहते हैं। वॉल जो सांस लेने का काम करती है, पृथ्वी के अंदर बहुत ज्यादा गैसें हो जाती हैं तो वो बाहर निकालने के कारण सांस लेने का ज्वालामुखी फटते रहते हैं। जैसे हमारे भारत में एक अंडमान निकोबार में बैरन द्वीप नाम से है, जो सक्रिय ज्वालामुखी होता है, जो हमें रहता है, जो हमेशा फटता रहता है। तो हमने 3 पृथ्वी की आंतरिक, सबसे ऊपर की हमने पढ़ा परपट्टी है, दूसरे नंबर पे मेटल आता है, तीसरे नंबर पे करोड आता है। अब बात करते हैं हम चट्टानों की। तो चट्टानें, आपने चट्टानों के बारे में पढ़ा होगा। चट्टानों, आप चट्टानों के बारे में जानते हैं, जो छोटे छोटे आपने रोड़ी जो देखी होगी, कंकड़ देखे होंगे, ये सभी क्या है? ये चट्टान है, सेल भी हम इसको कह सकते हैं। आप ये जो हम क्रैशर बन के आती है, रोड़ी होती है, ये सभी चट्टानें ही होती हैं, ये छोटे रूप में होती हैं। और ये चट्टानें जब पृथ्वी का जब ज्वालामुखी फटता है, लावा जब बाहर निकला तो आग्नेय, तो उससे आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। तो आग्नेय चट्टानें जो अग्नि से बनी हुई, इग्नियस शब्द से जो अग्नि से बनी होती, आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। और आग्नेय चट्टानों के भी चट्टानों के 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं, आग्नेय, और दूसरे नंबर पे होती हैं अवसादी, तीसरे नंबर पे होती हैं कायांतरित। कायांतरित चट्टानें होती हैं। तो तीनों चट्टान, आप आग्नेय के बारे में आपने पढ़ा, आग्नेय चट्टानें जो अग्नि गर्म चट्टानों से बनी, अवसादी, ये बाहर परत दर परत उनसे ठंडी होने के बाद अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। और कायांतरित चट्टानें, आग्नेय और अवसादी चट्टानें जो टेम्परेचर, मौसम के हिसाब से, दबाव से, मौसम से जो अपना रूप परिवर्तन कर लेती हैं, उनको कायांतरित चट्टानें कहते हैं। तो आग्नेय चट्टानों के 2 भाग बताए गए हैं, एक तो भाई अंतर्वेदी चट्टानें होती हैं और दूसरा बहिर्वेदी चट्टानें होती हैं। आग्नेय चट्टानों के 2 भेद बताएं, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। अंतर्वेदी चट्टानें कौन सी होती हैं? जो पृथ्वी का जो मैग्मा होता है, जो लावा होता है, जो पृथ्वी के अंदर ही रहकर, पृथ्वी के अंदर ही रहकर ठंडा होकर जम जाता है, उससे जो चट्टानें बनती हैं उनको अंतर्वेदी चट्टानें कहते हैं। और बहिर्वेदी चट्टानें वे होती हैं जब पृथ्वी का जो मैग्मा होता है वो लावा के रूप में बाहर आने के बाद, जमने के बाद जिन चट्टानों का निर्माण होता है उनको बहिर्वेदी चट्टानें कहते हैं। अवसादी चट्टानें, अब इन चट्टानों के टूटने से, जो आग्नेय चट्टानें होते हैं, वर्षा या तूफान आंधी के साथ इन चट्टानों के टूटने से, पानी के बहाव से या हवा के साथ उठ के एक दूसरे स्थान पर जम जाना, परत दर परत जम जाना, उनको अवसादी चट्टानें कहते हैं। अवसादी चट्टानों के अंदर हमारा जो कोयला है, पेट्रोलियम, जो हमारे खनिज हैं, जो तेल है, हमारी जो एलपीजी गैस है, जो द्रवित पेट्रोलियम गैस, जो ये सारी चीजें अवसादी चट्टानों के अंदर ही मिलती हैं। अवसादी अगर आग्नेय चट्टानों में होंगी तो जल जाएंगी ये, इसीलिए ये अवसादी चट्टानों के अंदर ये चीजें हमें मिलती हैं। कायांतरित चट्टानों के बारे में आपने पढ़ा भी होगा। कायांतरित चट्टानें, कायांतरित यानी कि रूपांतरण चट्टानें भी कहते हैं, इनको रूप परिवर्तित करना, कायांतरित चट्टानें। अब ये जो आग्नेय और अवसादी चट्टानें हैं, जब ये इन आपस में इनको जमने के बाद जब इनके ऊपर ज्यादा दबाव हो जाता है और या ज्यादा ऊष्मा की वजह से ये तरल अवस्था में भी आ जाती हैं, और कई बार ज्यादा फोर्स यानी कि बल होने के कारण, दबाव होने के कारण ये रूप परिवर्तन कर लेती हैं। इस प्रकार इनको
कायांतरित चट्टानें भी कहती हैं। जो अपने आकार और रूप में जो बदलाव कर लेती हैं, जो परिवर्तन कर लेती हैं, उनको कायांतरित चट्टानें कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के चट्टानें हमने पढ़ी। अब आता है इसमें एक सेल चक्कर। क्या होता है? सेल मीन्स चट्टानें होती हैं। आपने जल चक्कर के बारे में पढ़ा होगा, जैसे कि समुद्रों का पानी जल वाष्प बन के बूंदे बनता है, बादल बनता है, फिर वापिस वर्षा में द्रव अवस्था में आ जाता है, ठोस अवस्था में जाता है, गैसीय अवस्था में चला जाता है। उसी प्रकार ये सेल जो चक्कर होता है, ये भी हमारी जो सेलें हैं ये एक प्रकार सर्कुलन करती रहती हैं। इनका भी कभी आग्नेय चट्टानें बन जाती हैं, कभी अवसादी चट्टानें और कभी कायांतरित चट्टानें। इसी रूप में परिवर्तन होते रहने के कारण इन चट्टानों को सेल चक्कर कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी बच्चों को ये बातें समझ में आई होंगी और अच्छी प्रकार से आपने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जाना होगा। धन्यवाद।